नमस्कार। विचार का इस नीचे में हम पहले से ये डिस्कस करेंगे पर्यावरण ये अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 करंट अफेयर। इसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। ये उनके लिए खास तौर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो लोग दूसरी तीसरी बार अटैम्प्ट दे रहे हैं या उसके बाद अटैम्प्ट दे रहे हैं। सबसे एक आइडिया लग जाएगा, हाँ ये क्या क्या चीज़ नया आया है, क्या क्या चीज़ नहीं आया है, क्या क्या इसको सॉल्व करना है, ये सब बातें। या उनके लिए बेनिफिट हो सकता है जो पढ़ना नहीं चाहते मैगजीन। जैसे जो अभी मैं सीरीज चलाऊँगा इसके बाद कि वो लाइन बाय लाइन चलाऊँगा, हर एक आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करूँगा। जैसे अभी चल रहा है कल्चर का और इकोनॉमी का क्वालिटी की पब्लिक जिसको पढ़ने में मन नहीं करता है, आलस लगता है, या दो चार बार एक बार पढ़ लिया नहीं समझ में आ रहा है, या मतलब कि चलो ठीक है पढ़ लेते हैं, मतलब उस टाइप के लिए कि पढ़ाई होती रहे। कहने मतलब ये लगातार आपकी पढ़ाई होती रहे। आप मान लीजिए 8 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद अब मन नहीं कर रहा, या 10 घंटा पढ़ लिया मन नहीं कर रहा, आराम से लेक्चर स्टार्ट कर लीजिए, चलता रहेगा वो लेक्चर। पढ़े ऑलरेडी रहेंगे, एक बार दो बार देख लेंगे तो क्या होता कि कुछ चीज़ें मैं रिलेट करता रहता हूँ प्रीलिम्स से पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगा। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पीडीएफ बनाएगा, ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग बनाए हैं, ये भी नहीं कोई चीज़ें सारी रहेगी, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी हम एनालिसिस कर देते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसा लगता है, कैसा लगता है, तो आपको ऊपर डिपेंड करता है, हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, सोचने में जाता। चलिए तो शुरू करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक कौन सा है, जैव विविधता। देखिए आप पढ़ना है तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव और संरक्षण इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूपीएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वाला जो कोर्स है ना, ये बहुत क्वेश्चन आता है, कहीं कहीं कोई रिलेटेड बना दिया जाएगा, इसलिए जो है आप ये पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं ये वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, कम से कम डिफरेंस पता होना चाहिए ना, डिफरेंस क्या क्या है, काम चल जाएगा। बाकी सुधार देख लीजिएगा, हाँ अपडेट अगर आगे स्थिति देखना है ये भी देख के रखिएगा, क्योंकि एलिमिनेट करने में काम आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना, लेकिन एलिमिनेट करने में काम आएगा ये क्वेश्चन, ये टॉपिक। उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट कौन सा है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अगर आपको जानना है थोड़ा सा टाइगर के बारे में जानते रहिएगा, आ जाए ठीक है। लेकिन ये टाइगर जो स्थिति है ना, ये रॉयल बंगाल टाइगर, ये थोड़ा सा जो है देखे रहिएगा इसके बारे में, क्योंकि देखिए सब चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि जिनका नहीं मन करता है, को पढ़ना चाहते हैं, बस उनके लिए लाइन बाई लाइन चलता है। बाकी सच बात ये है कि पूरा आपको नहीं पढ़ना है, कुछ ही कुछ सेलेक्टेड पढ़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम ये देखना चाहें, यहाँ पर जो है कुछ देख लीजिएगा। बाघ परिदृश्य बहुत कुछ खास नहीं इसमें। ये देखिए IBCA देख लीजिए, कई काफ़ी समय से चर्चाओं में है, ठीक है ना IBCA। तो इसमें कम से कम ये पता होना चाहिए कौन कौन शामिल है, कौन कौन नहीं है इस कैटेगरी में, है ना। देश जो कौन कौन से देश हैं इसमें, तो थोड़ा सा किसके रिलेटेड है ये सब देख लीजिए अच्छे से। बाकी ये वाला आर्टिकल देखिए, हाथी गणना के बारे में भी बस आप मन कर भी ये वाला पोर्शन पढ़ लीजिएगा। कहाँ गई ये कंपेरिजन होता है क्या, इससे जलवायु से जब आप देखेंगे वहाँ की जलवायु यहाँ की जलवायु में कुछ अंतर है, तो यहाँ की जलवायु से जैसे अफ्रीकी हाथी, हालांकि गेस करेंगे काम चल जाएगा, गेस करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ निकल जाती है। या एशियाई हाथी, अगर आप बेसिक ज्योग्राफी भी पता होगा आपको, तभी आप कुछ ना कुछ गेस कर लेंगे। तो बस वैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथी में अंतर क्या है। उसके बाद ये कौन सा है, स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। अब रिपोर्ट में बस ये देख लीजिए कौन जारी करता है या कुछ। देखिए अब यहाँ पर जैसे पॉइंट दिया, 2 अफ्रीकी प्रजातियाँ हैं, है ना, इनमें 2 अफ्रीकी प्रजातियाँ है ना, गैंडों की 5 प्रजातियाँ हैं, इसमें कौन 2 अफ्रीकी प्रजातियाँ, थोड़ा सा ये बेसिक पता होना चाहिए, काम आता है। एशियाई गैंडा हुआ, अफ्रीकी गैंडा हुआ, अब जैसे एशियाई हाथी हुआ, अफ्रीकी हाथी हुआ, उस तरह टाइप का। तो देखें कुछ चीज़ें आपको जलवायु से रिलेटेड, जलवायु कॉमन है तो कुछ चीज़ें आपको जो है दिखती रहेंगी। बाकी ये देखिए इंपॉर्टेंट है, GIB मतलब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा ये सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप है, तो आप इसको देखेंगे
तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको पढ़ लीजिएगा, कम से कम इसको तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीआई भी देखिए, यहाँ पर एक आर्टिकल भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी कुछ आया है तो उससे रिलेटेड देखिए, वही बात है ना, जब सुप्रीम कोर्ट का है हस्तक्षेप तो इंपॉर्टेंट अपने आप में ही हो जाता है। अब भले ना ये सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ लेके यूपीएससी क्वेश्चन बनाए, लेकिन इतना जरूर कर सकता है कि हाँ इसके बारे में कुछ पूछ ले। उसके बाद मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना में देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कुछ खास नहीं, देख लीजिए अगर मन करे तो। ये वाला पोर्शन देखिए क्या, कवक। अब देखिए कवक से रिलेटेड जैसे मान लो जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब आता रहता है क्वेश्चन, तो कवक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चीटी वगैरह देखिए क्वेश्चन आया भी था, आप देखे होंगे PPYQ में तो आया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको। उसके बाद क्या है आर्टिकल, वही है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व। एक बार जो है ये लिस्ट को आप जो है अच्छे से देख लीजिएगा, ये वाला ये लिस्ट पूरा देख लीजिएगा, क्या पता कभी जो है मिल जाता है। एक तो जो है ना, केवल तो जो ऑप्शन बनाता है यूपीएससी उसको बड़ा टफ हो जाता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा कि ये सब रटा रहना चाहिए, ना तो चला कि आएगा तो गलत भी हो जाएगा, आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे, फैक्चुअल चीज़ रहती पूरी तरीके से, तो थोड़ा सा इसको जो है रट मारिए को, मतलब सोचना ही नहीं इसमें। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, इको सेंसिटिव एरिया, ये पढ़ लीजिएगा, है ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, इसको पढ़ लीजिए क्योंकि इससे कानून से रिलेटेड कुछ जो है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। पश्चिमी घाट, ये जो ज्योग्राफी वाला देखिए पोर्शन है, अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़े रहेंगे ज्योग्राफी आपका कुछ कवर हो जाएगा। वैसे भी देखिए ना, जिसको ज्योग्राफी मजबूत होता है उसका एनवायरनमेंट मजबूत हो ही जाता है, अपने आप ही हो जाता है। उसके बाद कौन सा आर्टिकल है देखिए, ये अन्य सामान्य सुर्खी में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति प्लेटफॉर्म, बहुत कुछ खास नहीं है ना, मन करे पढ़ लीजिएगा, ऐसा यूपीएससी पूछेगा अभी तो किसी को नहीं आएगा इतना पढ़े रहेंगे सभी भूल जाएगा वहाँ जाने के बाद। वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, इंटीग्रेटेड, अब देख लीजिए इंटीग्रेटेड में भी ये भी कोई खास नहीं है। अगर आ जाए तो देखो वही रैंडम क्वेश्चन आएगा फिर तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते ना। इसके बाद ये देखिए ये वाला पोर्शन, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा देख लीजिएगा, रजिस्टर है तो, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं खास। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इंपॉर्टेंट है, बस ये बताने का कम से कम कि जारी कौन करता है ना, प्रकाशित कौन करता है, ये बताना चाहिए। भारत का स्थिति देख लीजिए कि भारत से कोई पूछ लेता है। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ये भी इंडेक्स सब नहीं पूछेगा इंडेक्स, जैसे PYQ में आप जाकर देखेंगे, अब जैसे नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स ये कहीं पर आपको जल्दी ज़्यादा मतलब नहीं दिखेगा, पॉपुलर भी ज़्यादा नहीं है ना, कि मतलब कि अगर ऐसा कुछ हो तो आ जाए तो मज़ा आ जाए देख कर कि हाँ यार क्वेश्चन बन गया, मैंने पढ़ा था बन गया, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ऊँट के बारे में, हाँ ऊँट देखिए मन करे तो पढ़ लीजिएगा, है ना, ऊँट के बारे में, क्योंकि जलवायु से रिलेटेड भी तो कुछ चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, तो इससे आपका जलवायु वाला पोर्शन अच्छे से कवर रहेगा। वन के बारे में, वन तो ज्योग्राफी जो लोग पढ़े होंगे उनको ये बात पता ही होगा, बाकी अगर मन करे तो ये वाला पोर्शन, ये वाला देख लीजिएगा, UN रेड, ये काफ़ी फेमस भी है तो पता भी होगा, जो लोग थोड़ा सा 1-2 साल तैयारी किए होंगे उनको पता होगा ये बात कि यहाँ UN रेड क्या होता है, रेड प्लस क्या होता है, ये सब उनको पता होगा। और ये देखिए इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, अब ये लक्ष्य देख लीजिए कि अब ये नया लक्ष्य है, जैसे SDG आप पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से देखिए ये वैश्विक वन लक्ष्य में जैसे GFG1 GFG2 इस टाइप का, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या पता कुछ पूछ ही ले, UPSC दिमाग में आ जाए कि SDG हम नहीं पूछेंगे, हम GFG पूछेंगे, तो हो जाता कभी कभी ऐसा। बाकी इधर तो कुछ खास है नहीं। ये कौन सा आर्टिकल है, ये देखिए मैंग्रोव इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट दोनों तरफ से इंपॉर्टेंट है, इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा, मतलब बेहतरीन मतलब रट मारिए, इसका सब कुछ पढ़ डालिए उसको में, है ना, ऐसा नहीं मतलब कुछ छोड़ देंगे, मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने हिसाब से मन करे तो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट करके रखे रहिए। उसके बाद देखिए इधर क्या है, अन्य संबंधित सुर्खियां, वन सलाहकार समिति, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वन सलाहकार समिति मन कर दे, कॉमन सेंस भी कौन मतलब कि सांविधिक निकाय है, अभी सांविधिक निकाय ये पता होना चाहिए, ये सांविधिक निकाय है ना, सांविधिक निकाय है, या किस मंत्रालय का करता है, ये कॉमन सी बातें होता है, हो ही जाएगा। वन पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली, अभी पुनर्बहाली हुआ है तो इसमें थोड़ा सा संबंधित बनाए रखिए, मतलब कि जानकारी रखिए, एकदम नील होना भी बेकार है इसमें। यूरोपीय संघ की प्रकृति पुनर्स्थापन योजना,
बहुत कुछ खास नहीं है, बस ये है कि देखिए अब जैसे नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उस तरह वाली अर्थव्यवस्था बनना है, ये सब कुछ थोड़ा सा ना कि नेट जीरो ग्रीन हाउस इस टाइप का थोड़ा सा रहता है। पॉल्यूशन में तो रहता भी है कि ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जानकारी रखे रहिएगा, क्योंकि रिलेट करता है ना, जैसे नेट जीरो हो गया, मतलब कि ये सब थोड़ा सा पता रहना चाहिए। और यूरोपीय संघ अपने आप में भी इंपॉर्टेंट IR के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा पढ़े रहिए इसको। उसके बाद देखिए क्या है, यूरोपीय संघ निर्वनीकरण विनियमन। अब इसमें क्या है देखिए, इस संस्था के बारे में थोड़ा जानिए। यूरोपीय संघ है ना, इसलिए थोड़ा सा जानते रहिए कि यूरोपीय संघ जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड, IR से रिलेटेड है ना, कई तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रह जाता है इंपॉर्टेंट कभी कभी, तो इसलिए यूरोपीय संघ है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। मतलब एक इस तरह सोचिए ना, आप निगाह गड़ाए रखिए। अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्द्रभूमि, तटभूमि और महासागर, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि इंपॉर्टेंट रहता ही है, ये देख लीजिएगा। बाकी कौन सा आर्टिकल है ये देखिए, ये कौन सा आर्टिकल है देखिए, प्रवाल विरंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छे से पढ़ गए, मतलब कोरल ब्लीचिंग, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं, और पूरा डिटेल पढ़िए, अभी नहीं कि छोड़ करके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़िए उस आर्टिकल को। उसके बाद क्या, रामसर स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है, रामसर स्थल पूछा जाता है। रामसर स्थल सबसे खास बात क्या है ना, कि आप इसको ज्योग्राफी तो पढ़िए ही, इसका लोकेशन को अच्छे से तैयार रखिए, मतलब मैपिंग वाला पोर्सन, इसमें भी कभी कभी बहुत मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है, तो ये देख लीजिएगा। बाकी ये देखिए, सुर्खियों में रही अन्य आर्द्रभूमि। अब इसको आप सोचेंगे कि हम दिमाग लगा देंगे, दिमाग लगाने का कोई काम नहीं बनेगा, आपको क्या करना, अच्छे से पढ़े रहना, कौन सी चीज़ कहाँ पे, मैपिंग उसको क्लियर होनी चाहिए। अन्य संबंधित सुर्खियां देखिए, ये क्या है, यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन स्प्रिंग इनिशिएटिव, स्प्रिंग की शुरुआत, कॉमन मतलब पता रहना चाहिए, हाँ स्प्रिंग किस संबंधित है, अब लग रहा है इसमें मतलब भौतिक विज्ञान संबंधित है, ऐसे थोड़े होता है, मतलब इस तरह से याद रखिए। उतले जलभृत प्रबंधन, सैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब इसका फिश मिप, अभी फिश मिप किससे संबंधित है, या मतलब फिश मिप के बारे में क्या है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। या प्लैंकटन क्रैश, ये क्या है, प्लैंकटन क्रैश नया शब्द लग रहा है ना, प्लैंकटन समझ आता है, क्रैश नहीं समझ आएगा, तो उसके थोड़ा सा याद रहेगा। बाकी ये देखिए, गैप लिमिटेशन देख लीजिएगा, डिफिनेशन ज़्यादा कुछ नहीं, मेगाफोना, अब ये मेगाफोना क्या है, सिंपल लाइन बाय लाइन हम कवर करेंगे, टेंशन मत लीजिए, जो लोग लगे होंगे उनके लिए लाइन बाय लाइन में कवर करूँगा। स्ट्रोमेटोलाइट, ये देख लीजिएगा, पर्यावरण, ये उद्भवन, मतलब डिफिनेशन बेसिक बात पता होना चाहिए। जैव संदीप्ति क्या मतलब है इसका, फैक्ट्री फार्मिंग क्या है, वुडी अतिक्रमण क्या है, ग्रीन एंड ब्लू वाटर क्या है, ये सब थोड़ा सा आप जो है अच्छे से करके। सुर्खियों में संगठन, अभी संगठन देख लीजिए कौन कौन से हैं, ये जैसे अब साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइट्स आप छोड़ ही नहीं सकते साइट के बारे में, यहाँ क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब जैसे ये देखिए, आर्द्रभूमि प्रगति संरक्षण IUCN बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है, आप PYQ जो भी देखे होंगे WWF पढ़ के रखिएगा, क्या पता कभी ऑप्शन में ही आ जाता है, तो ये भी थोड़ा सा तैयार रहिए। अब आप जलवायु परिवर्तन देखिए, NDC के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए कम से कम, कि मतलब चलिए ठीक है, नहीं समय मिल रहा पढ़ने को, फिर भी जो है अब जैसे भारत का पंचामृत पता होना चाहिए, सब बेसिक बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पहल, ये सब देखिए, अब कौन सा UN FCCC COP21 कभी पहले खूब पूछता था UPSC, तो तैयार रहिएगा, इसे क्या पता कभी मूड बन जाए तो घुमा दे उसी में आकर के, तो ये भी देख लीजिएगा। बाकी COP अभी क्या है, COP29 शुरू की प्रमुख पहले, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, होता क्या कभी कभी UPSC रिपीट कर देता है, थीम को ही पूरा रिपीट कर देगा, उसके लिए थोड़ा सा आप जो ध्यान रख रहिएगा। अब जैसे ये देखिए, COP29 और भारत, ये क्या है, तो मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, और आप इसका यूज कहीं पर कर सकते हैं, पेपर 1 2, मतलब जहाँ पर भी हल्का से रिलेट करने का मौका मिले तो उन कर दीजिए, इस टाइप का। बाकी देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 6 क्या है, देख लीजिएगा क्या है ना, आर्टिकल 6 कहाँ से संबंधित है, बेसिक बातें, क्या पता कभी ना 1 लाइनर वाला जो UPSC क्वेश्चन बनाता है छोटा वाला, तो उसमें काम हो जाता है ऐसे। बाकी देखिए, जलवायु वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस है ना, क्लाइमेट फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लाइमेट फाइनेंस बहुत खास नहीं, लेकिन बेसिक अगर आएगा तो बहुत बेसिक आएगा, मतलब बेसिक भी थोड़ा सा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव लगेगा कि इकोनॉमिक क्वेश्चन है, जलवायु का है, ऐसा लगेगा, कभी कभी आपको इन्वायरमेंट कन्फ्यूज कर देगा, है ना, तो थोड़ा सा उसके लिए भी रेडी रहिएगा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF, जो स्टैटिक पोर्शन है पूरा तरीके से, आप पढ़े भी जरूर होंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी पीछे पढ़ा है तो GEF बताने की जरूरत ही नहीं इसमें।
ये देखिए कौन सा है, अंटार्कटिक ट्रीटी पढ़ लीजिएगा। अंटार्कटिक अपने आप में फेमस और इंपॉर्टेंट भी है। अंटार्कटिक पढ़ लीजिएगा, जियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए ये सुर्खियों में महत्वपूर्ण पहल कौन कौन से पहल हैं। अब ये देखिए CTCM देख लीजिएगा अपने मन से ही, वैसे ही मतलब जनरली क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव देख लीजिएगा, है ना। हालांकि देखिए शुरुआत होने मतलब सब चीज़ रट नहीं ली जा सकती है ना, तो कुछ कुछ पॉइंट आप पकड़िए। अब जैसे ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनर, ग्रीन वॉशिंग से ग्रीनिंग एजुकेशन होता ना, ऐसे पकड़ रखिए। हाँ, इसका मतलब क्या है, ऐसे जो मतलब पकड़ रखिए। क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव CPI देख लीजिएगा। साइंस बेस्ड टारगेट्स इनिशिएटिव, ये तो बहुत कुछ खास नहीं लग रहा है। बाकी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपको, हमको नहीं लग रहा कुछ खास कि ऐसा कुछ आएगा। जलवायु पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली कार्यक्रम NICES, ये भी कुछ खास नहीं, बस पढ़ के रखिएगा। एक होता है ना कि पढ़ के रखना, एक होता है कि नहीं जबरदस्ती पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ा जा रहा है नहीं, रिलेट करता चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है फोकस को पढ़ेंगे, तो फोकस अलग चीज़ है। 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज देख लीजिएगा, कोई जरूरी वो खास नहीं है। जलवायु शमन और अनुकूलन, जलवायु शमन और अनुकूलन, इसमें क्या है, ग्रीन क्रेडिट रूल, बहुत कुछ खास नहीं है। ग्रीन क्रेडिट रूल मतलब कुछ नया ऐसा दिख रहा हो, हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग पकड़ रखिएगा। बाकी ये देखिए इसमें प्रोग्राम बारे में मन कर, इसमें आप देख सकते हैं प्रोग्राम इसमें क्या है। देखिए ये ग्रीन वासी मैंने आपके अभी आपका नाम भी लिया था, ग्रीन वासी क्वेश्चन आया हुआ है, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आए हुए हैं ना ये सब ध्यान रखिए एकदम अच्छे से। या डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज, ये भी पढ़ लीजिएगा, है ना। पॉल्यूशन से रिलेटेड थोड़ा सा बन सकता है इस पर क्वेश्चन, तो तैयार रहिएगा इसके लिए। CDR, है ना। बाकी ये देखिए ये क्या है, CO2 से मेथेनॉल का उत्पादन, बहुत कुछ खास नहीं, सिंपल बात देख लीजिएगा। जो ये स्टैटिक वाला पोर्शन है तैयार है इसमें। और देखिए ये क्या है, ये है आपका ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, ये क्या है GTTP देख लीजिएगा, वैसे सिंपल देख लीजिएगा क्योंकि फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ शब्दावली देख लीजिए, कार्बन फार्मिंग पढ़ लीजिएगा, मीनिंग क्या है, कम से कम इतना पता रहेगा मीनिंग क्या है, और इसमें अगर 2-4 क्वेश्चन घुमाया जाए तो कर लेंगे, ऐसा ऐसा रहे। कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र क्या है, CBAM, कार्बन बॉर्डर। उसके बाद किलिंग कर्व, ये क्या है, ये कौन सा कर्व है। कभी कभी जैसे इकोनॉमी पूछ देता है कि बीटा संकेत क्या है, बीटा इंडिकेट क्या 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 इंडिकेट करता है, इस टाइप का UPSC पूछता है। तो किलिंग कर्व ये भी कर्व एक है, ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना, कि किलिंग कर्व क्या है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ग्रीन प्रीमियम। ओके ग्रीनियम, अगर ग्रीनियम शब्द ही लेके बना दिया क्वेश्चन तो समस्या हो सकती है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ग्रीनियम मतलब ग्रीन प्रीमियम, ये भी इंपॉर्टेंट लॉजिक लगाने के लिए, है ना। उसके बाद देखिए ये टील कार्बन या रिप्रेजेंटेटिव कंसेंट पाथवे, वाटर क्रेडिट, सब सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें हैं, बस थोड़ा सा पढ़ रखिएगा। देखिए जैव विविधता क्रेडिट इंपॉर्टेंट, बहुत खास नहीं। ग्लेशियल जियो इंजीनियरिंग, ये भी कुछ खास नहीं, बस बेसिक मन करे आपको देख लीजिएगा एक बार 2 बार। सुर्खियों में संगठन UN भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ कर रखिए इसको, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है ये इंपॉर्टेंट, इसका इंडेक्स वगैरह बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, क्या क्या ये प्रकाशित करता है। उसके बाद WMO बहुत कुछ खास नहीं है, आ जाए तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। ये देखिए इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर जलवायु पहल, ये भी बहुत कुछ खास नहीं, बस हाँ कुछ अंडरस्टैंडिंग बना कर रखिए। प्रदूषण बारे देखिए, प्रदूषण बारे में आपको पता ही होगा, गुणवत्ता वायु प्रदूषण, अभी से AQM बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। कभी कभी ये जो छोटे छोटे आते हैं ना, ये फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन, ये इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं इनके बारे में। फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये वाटर कंजर्वेशन ये ज़्यादातर मेन सोर्स में दिखता है, लेकिन अगर आपको भी पहल जो है ना केंद्र सरकार की पहलें, इसको बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिए, केंद्र सरकार की पहलें कौन कौन सी हैं। बाकी ये देखिए जल ही अमृत, बहुत कुछ खास नहीं है, मन करे ये 1-2 जैसे वो साइंस में पूछता है ना, साइंस में से पूछता है 0-1-2 1.0 उस टाइप, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, बेसिक बातें, कभी कभी पैटर्न इधर करता है UPSC। उसके बाद देखिए ये है जल संचय जन भागीदारी, इंपॉर्टेंट है ये, मेंस के लिए बहुत खास नहीं लेकिन है ना। संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन, मन करे आप देख लीजिएगा, आइवरी कोस्ट वगैरह, थोड़ा सा मैपिंग भी पकड़ रखिए, मतलब जहाँ से रिलेट कर थोड़ा मैपिंग देखिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार बहुत बड़ी बात नहीं है।
ग्लोबल कमीशन ऑन द इकोनॉमिक ऑफ वाटर, GCW, कोई खास नहीं। अपशिष्ट प्रबंधन, ये देख लीजिएगा, GCF फंड, GCF फंड के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि अपशिष्ट रिलेटेड है, थोड़ा सा देख लिया। ई अपशिष्ट, ये भी ध्यान रखिएगा, ई अपशिष्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्या है, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन की बैटरी वगैरह पूछता है कि जैसे एक बार लाइट के बारे में पूछा था ना, सोडियम लाइट ऐसा करके, LED लाइट ऐसा करके पूछा था, तो थोड़ा सा इस पर जो ध्यान रखे रहिएगा कि ऐसे ऐसे टाइप का कभी कभी पूछ लेता है, साइंस टेक्स रिलेटेड, ऐसा लगेगा साइंस टेक्स रिलेटेड कर रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कहीं और पे जा करके, है ना, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रदूषण के अन्य प्रकार से प्लास्टिक प्रदूषण, ये तो पढ़ लीजिएगा, तो बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। माइक्रो प्लास्टिक बेसिक की बात है, ये तो पता होना चाहिए आपको, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम के लिए पढ़ाई, पता होना चाहिए, नहीं पता तो पढ़ लीजिए वैसे ही। प्लास्टिक ओवरशूट डे, पारा, हाँ पारा प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंजीनियरिंग सर्विस में भी आया हुआ है पारा प्रदूषण है ना, तो मरकरी पॉल्यूशन, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये देखिए, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण, पॉप्स पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पॉप पढ़ लीजिएगा। अभी ये कौन सा ये है, सूक्ष्म रह प्रदूषक, DCP, डेक्थल, मन करे पढ़ लीजिएगा, डेक्थल वगैरह क्या पता, ऑप्शन बना के पूछ लेता है ना, कि ये क्या है, 4-5 पॉइंट फैक्ट ऐसे देता ना, जब कोई फैक्ट ऐसे क्वेश्चन देगा तो एक ABCD ऐसे कर 1.1 ऐसे देगा, 1 2 3 4 ऐसे कहेगा, फिर कहेगा ABCD छांटिए इसमें से, तो इस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जैसे बिस्फेनॉल A पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये है ना, और देखिए ये PFAS, ये भी देख लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, 11 बस बेसिक पता होना चाहिए, कम अंतर तो पता चल जाएगा, हाँ क्या है पता लगा, अंतर नहीं समझ में आ रहा है, सब लग रहा है एक ही जैसे है। मृदा अम्लीकरण, ये देखो ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। बायो कवर मीनिंग बता रहा कम से कम, तो मीनिंग बता रहा है कम से कम। ग्रॉस हॉपर इफेक्ट, ये क्या है, इफेक्ट देख लीजिएगा, बहुत कुछ खास नहीं, बस पूछेगा, 1 लाइन टाइप पूछेगा, छोटा मोटा क्वेश्चन। एक्वेटिक डिऑक्सीजेशन, AD एवं ग्रही सीमा, मन करे देख लीजिएगा, कोई खास नहीं। CCD, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, बहुत कुछ खास नहीं है। बाकी ये देखिए क्या है, हाइड्रोजेल क्या होता है, मीनिंग पता होना चाहिए। बायोप्लास्टिक मीनिंग पता होना चाहिए। स्टिक लैग मीनिंग पता होना चाहिए कम से कम, स्टिक थोड़ा सा देख लीजिएगा। एरोबायोलॉजी ये क्या है, मीनिंग पता होना चाहिए कम से कम, दिमाग तभी चलेगा, मीनिंग पता रहने कम दिमाग नहीं काम करेगा वहाँ पर। अब जैसे गैस फ्लेयरिंग सुना ही नहीं है, क्या नाम, तो मीनिंग पता होना चाहिए कम से कम। प्रकाश प्रदूषण, बहुत कुछ खास नहीं लेकिन इंपॉर्टेंट, इस टाइप का अगर साइंस बना दे तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बायोबिटुमेन देख लीजिएगा थोड़ा सा। बाकी विविध में क्या, वाइड कैटेगरी इंडस्ट्री, ये पॉइंट है, ये कभी कभी आपको लगेगा इकोनॉमिक्स पूछ रहा है, वाइड कैटेगरी इंडस्ट्री, तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहिएगा। है इन्वायरमेंट भले, लेकिन लगेगा वहाँ पर पूछा गया। रॉकेट और उपग्रह प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि साइंस टेक का टॉपिक कवर हो जाएगा, इससे आपको लगेगा, हालांकि दिखेगा नहीं लेकिन लगेगा, इस तरह ही पूछेगा क्वेश्चन बना के UPSC, अगर मतलब ऐसा बनाना चाहेगा। बाकी भारत के जैसे LULC है ना, ये देख लीजिए, एटलस वगैरह बारे में मैपिंग से पता होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, CPCB पढ़ लीजिएगा अच्छे से, CPCB अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी ये देखिए सुर्खियों में रहे, अब जैसे NGT, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए बस थोड़ा सा। अब यहाँ पर भी है तो 2 और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब ये 2 ओवरलैप कर रहा है ना, 2 एक सब्जेक्ट में, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा। अभी देखिए केंद्रीय भूजल बोर्ड, बहुत कुछ खास नहीं केंद्रीय भूजल बोर्ड। ये कौन सा है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग NCR संबंधित है, क्या पता दिल्ली चर्चा में है, चुनाव वगैरह से क्या पता इसे घुमा पूछ ले, तो पढ़ लीजिएगा। बाकी ये देखिए एक संधारणीय विकास SDG, इंडिया इंडेक्स नीति आयोग का है ना, ये मन करे आप देख लीजिए, बहुत आर्ट वो नहीं पूछेगा फैक्चुअल की एकदम भैया बताइए। SDG वगैरह बेसिक पता होना चाहिए। हाँ, अगर कभी वो मूड घूम गया तो बात अलग है, तो पूछ ही ले, कुछ भी पूछ लेगा। चिपकू आंदोलन बहुत फेमस है, बेसिक भी आपको पता भी होगा, जो थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा बात। उसके बाद क्या है, चिपकू आंदोलन के बाद ये देखिए वैकल्पिक ईंधन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ दीजिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा हमेशा क्वेश्चन दिखता है, कहीं कहीं दिखेगा ही, तो ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट। अब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पढ़ लीजिएगा, कौन सा कॉप से रिलेटेड है या कुछ एलिमेंट वगैरह हो, या UNFC भी एक ओवरलैप कर रहा टॉपिक ना, तो ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। COP 24 26 पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या आ रहा है, ये देखिए अपतटीय पवन ऊर्जा तो बेसिक बात है, हाँ अगर कुछ स्पेशल पूछ ले तो बात अलग है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि इधर तो कुछ खास नहीं है।
ये इसके बाद के देखिए, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मतलब ये नहीं कि आंकड़ा रटना शुरू कर दे, मतलब ऐसा नहीं, तब भी एक अंडरस्टैंडिंग लगेगा। हाइड्रोजन के प्रकार वगैरह पढ़ लीजिएगा। ये एलिमेंट करने काम आता है। कहीं कहीं पर स्टेटमेंट ऐसे देगा ना, तो आप सोचेंगे कि हाँ क्या करें क्या करें क्या करें, तब लगेगा दिमाग कहेगा छः कुछ कर लेते, तब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ कर लेंगे। फिर भूतापी ऊर्जा इंपॉर्टेंट है। भूतापी ऊर्जा बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ खास भी नहीं। भूमिगत कोयला गैसीकरण इंपॉर्टेंट है। भूमिगत कोयला, कोयला से हम पूछ ले कोयला कहाँ पाया जाता है, या इस टाइप के पूछे, खदान उड़ान टाइप का, इस सब पूछेगा, मैपिंग टाइप। तो थोड़ा सा क्लियर, अगर जियोग्राफी आपको तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप एक बार दो बार देख लेंगे काम हो जाएगा। संधारणी कृषि, कृषि बारे में इंपॉर्टेंट है। कृषि में देखिए आप वो पूछता भी है फसलों के बारे में, यूपीएससी का फेवरेट पैटर्न भी है, तो तैयार है उसके लिए। मिशन वगैरह तो ज़्यादा खास नहीं पूछा, लेकिन देख लो, अगर पूछ ले भाई तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। प्राकृतिक खेती के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उसका। प्राकृतिक खेती घटक बेसिक पता होना चाहिए। मल्चिंग, मल्चिंग पूछ रहा है, मल्च नहीं आ रहा है। भापसा, भापासा पूछ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी तो समस्या है ना। मतलब मीनिंग पता होना चाहिए इस बातों का। जैसे जो वो पूछता था, जैसे कि उर्वरक, फर्टिगेशन पूछा था एक बार शायद यूपीएससी क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में। तो अब फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, अब ये शब्द नहीं पता कैसे काम चलेगा, तो अब सोच भी नहीं पाएंगे ना फिर तो इस तरह से कह रहा हूँ मैं। बाकी ये देखिए, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, बहुत कुछ खास नहीं। कीट के बारे में, हाँ कीट के बारे में पता होना चाहिए। ये बायोलॉजी और उसका पार्ट हो सकता है, ज्योग्राफी का, तो ओवरलैप करा देगा, बस वो कुछ नहीं है। मतलब कि यहाँ से पॉइंट मिला तो वहाँ से जाकर घुमा के पूछ लेगा, छोटा सा कोई पॉइंट उठा करके। तो इस तरह थोड़ा तैयार रहिएगा। बाकी ये देखिए, एकीकृत कीट प्रबंधन के घटक देख लीजिए कैसा है। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक, ये भी कोई खास नहीं, बस ये हाँ देखिए एसडीजी आ गया ना, एसडीजी का तो इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा उसको पढ़ लीजिए एसडीजी वाला। बाकी ये देखिए सुर्खियों में पैरा फसल देख लीजिएगा। हरी खाद पता ही होगा, तो अब बताने वाली बात ही नहीं। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, ये भी बहुत कुछ खास नहीं। विविध में क्या है, अवैध रेत खनन इंपॉर्टेंट है। रेत खनन ज़्यादा किसके अंतर्गत आता है ना, ये सब राज्य केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार ध्यान रखिए, ये सब रट लीजिए थोड़ा सा। बाकी ये देखिए सुर्खियों में इको मार्क, इको मार्क क्या है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये देखिए इथेनॉल 100 इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल क्वेश्चन शायद आया भी है ना, ऐसे नंबर देकर कुछ पूछा था। नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी कार्रवाई प्लेटफॉर्म, ये देखिए बायो सीएनजी, सीएनजी के बारे में पता होना चाहिए कम से कम। सीएनजी के बारे में बेसिक पूछ सकता है। अगर बायो सीएनजी की डेफिनेशन नहीं पूछना तो फिर डेफिनेशन पूछ लेगा, मतलब इंपॉर्टेंट है, कहने मतलब ये है। सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट पढ़ लीजिएगा। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बहुत कुछ खास नहीं। क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल, CETM, बहुत कुछ खास नहीं। और ये देखिए ये क्या है, बायोमास ब्रिकेट्स, ये क्या है बायोमास ब्रिकेट, अब ये मीनिंग पता। अब कहते हैं कि बायोमास ब्रिकेट्स क्या है, अब समझ में आ रहा है ब्रिकेट्स क्या है, तो बस ये मीनिंग पता होना चाहिए। परिवेश पोर्टल, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि सुर्खियों में परिवेश पोर्टल ऐसे करके, है ना। अब आता है सुर्खियों में रहे संगठन, ISA इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। ISA बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी समय चर्चाओं में भी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ऊर्जा के बारे में बस बेसिक होता है ना कि थोड़ा सा चर्चाओं में है ज़्यादा, तो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। बाकी ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, IRENA पढ़ लीजिएगा, ऊर्जा एजेंसी ये भी पढ़ लीजिएगा। बाकी ये देखिए क्या है, यूएनडेसा, यूएनडेसा बहुत कुछ खास नहीं, सामाजिक मामलों का विभाग है ना, तो बहुत कुछ खास नहीं। संयुक्त राष्ट्र संधारण विकास, ये भी बहुत कुछ खास नहीं है, मन करे उसे देख लीजिएगा। इधर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब, कोई कुछ खास नहीं है। वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, बहुत कुछ खास नहीं। वर्ल्ड एनर्जी पढ़ लीजिएगा, एनर्जी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, यूपीएससी के मोड़ की बात है। इरी या आईसार्क देख लीजिएगा, बहुत कुछ खास नहीं। आपदा प्रबंधन, ये तो मेंस का ही टॉपिक है। इसमें क्या है कि आर्टिकल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि अगर पूछना भी होगा तो ढंग का पूछेगा, क्वेश्चन घुमा करके। जो मेंस टॉपिक अच्छे से पूछेगा, ये भी जान लेना कि ऐसा नहीं कि बेसिक बेसिक बात पूछ लेगा। अब जैसे ये है इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट, अब ये पूछेगा बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इसी में से कोई पॉइंट उठा के लेके आएगा छोटा सा और पूछ लेगा, क्योंकि पता है उसको मेंस के लिए बहुत अच्छे से पढ़े होंगे सब। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, बहुत कुछ खास नहीं। वैक्सीन मित्र, मतलब सिंपल पता होना चाहिए, जो टर्म होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें।
समुद्री हीट वेव और समुद्र के बारे में तो बेसिक बात इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि कई जगह ओवरलैप कर रही है, इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है। उसके बाद करंट तो है ही, उसके बाद देखिए ज्योग्राफी से रिलेट कर रहा है, तो कई चीज़ें जब ओवरलैप और इंपॉर्टेंट ऑटोमेटिक बन गया ये देखिए चक्रवात के बारे में ज्योग्राफी वाला पॉइंट है, ज्योग्राफी वाला पॉइंट है, तो अच्छे से कर लीजिएगा, स्टैटिक बन जाएगा। देखिए ये तो यहाँ पर ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात, टॉर्नेडो है ना, ये मापदंड कुछ है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इधर क्या है फिर, ये देखिए क्या भाई सब क्या हो गया, हिम नदी झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़। अब ये कौन सा बाढ़ है, कहाँ पर है, लोकेशन मन कर देख लीजिएगा। बाढ़ से रिलेटेड कभी ये मेंस ज़्यादा टॉपिक घूम के आएगा। हिम नदी झील वगैरह अगर आप अभी अगर यहाँ से पूछना होगा तो पूछ लेगा कोई फैक्ट उठा करके, है ना, जैसे कौन सा झील जो है सूख गया है, कौन सा झील ऐसा हो गया वैसा, तो होता ना ऐसे यूपीएससी बनाता क्वेश्चन घुमा करके, लाएगा छोटा सा क्वेश्चन बना करके, लगेगा कि एकदम आसान है, और जब करेंगे तब गलत हो जाएगा, तो इससे थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तेल रिसाव के बारे में देख लीजिएगा, मन करे तो, मन न करे तो छोड़ दीजिएगा। तेल रिसाव के बारे में जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह थोड़ा सा रहता है ना कि पूछ लिया कि मन करे तो। भूस्खलन ये भी मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही है, प्रीलिम्स के लिए बहुत कुछ खास नहीं, छोटा मोटा क्वेश्चन बनता है, अगर हाँ बनाना चाहेगा तो फिर भाई बहुत फिर तो यूपीएससी के ऊपर है। मौसम पुनर्नुमान है ना, स्थानीय मौसम पुनर्नुमान देख लीजिएगा, मन करें स्थानीय मौसम पुनर्नुमान कर रहे हैं। ये क्या है, सूखा पूर्व चेतावनी प्रणाली देख लीजिएगा, मन करे, ये कुछ खास नहीं है ना। इधर तो पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज देख लीजिएगा, ये योजना शुरू की गई है, तो योजना थोड़ा सा कौन शुरू किया है ये देखिएगा, पी कैप्स मन करे। इधर अन्य सुर्खियाँ, पैरामेट्रिक बीमा, अब ये क्या है देख लीजिएगा, मीनिंग मतलब एक ना अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा और कुछ करना है। इधर रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो, बहुत कुछ खास नहीं। फ्लड वॉच इंडिया मन कर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल मन करे तो देख लीजिएगा, कुछ खास नहीं है। आई का अभ्यास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, मन कर इसको मन करे क्या पढ़ना ही है। सुर्खियों में रहे संगठन कौन सा, आपदा रोधी, अब देखिए CDRI पढ़ दीजिएगा, CDRI के बारे में पढ़ दीजिएगा। भूगोल आ गया, देखिए अब अल्नीना लानीना बहुत फेमस है, आएगा क्वेश्चन, मतलब एक दो बार में घूम कर कहीं दिख जाएगा, 2-3 मतलब दिख जाता, कहीं कुछ फैक्ट दिख ही जाएगा इसका, पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्वेस्टर्स पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो सुर्खियों में पहली चीज़, दूसरी चीज़ ज्योग्राफिकल पार्ट है, तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसको। ये कि हिंद महासागर में समुद्र की भौतिक भीतर की संरचना, ये तो घूम के आएगा ही, हिंद महासागर कहीं कहीं से आएगा ही, मौसम से लेकर के, ठीक है, कहाँ से आएगा, ये तो मौसम से रिलेटेड आएगा, ये कुछ मैपिंग से रिलेटेड आएगा, या कुछ जो है कोरल वगैरह इससे रिलेटेड कुछ घूम का जाएगा, या ना कुछ तूफान कुछ आ जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना हिंद महासागर से मतलब समुद्र, हिंद महासागर समुद्र कहीं कहीं घूम के आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, तो पढ़ लीजिए, मतलब मेरा ये है। अब नहीं आया तो क्या जबरदस्ती हमारे ऊपर, नहीं सर आपने बोला था आएगा, नहीं आया भाई, तो नहीं आया क्या कर सकते हैं हम तो पेपर बनना है, थोड़ा गेस कर रहे हैं हम तो भाई, वो जो सब देख रहे हैं वही मैं भी देख रहा हूँ बैठ कर आराम से। सुर्खियों में रही शब्दावलियाँ और अवधारणा, बेस फ्लो मीनिंग पता होना चाहिए, बेस फ्लो का मतलब क्या है, फिर बाकी बात होगी। इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स क्या है ये, इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स देख लीजिएगा। वायुमंडलीय नदियाँ क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, मीनिंग पता होना चाहिए। नेगेटिव लीप सेकंड ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। जीरो शैडो डे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, बाकी हम तो कवर करेंगे ही। ब्लू व्हेल, अच्छा ब्लैक होल से ब्लू व्हेल हो गया, ब्लू होल हो गया, है ना, बस ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल नहीं ब्लू होल। हीट डोम पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कैसे अवलोकन होता है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हिंद महासागर से रिलेटेड है तो पढ़ लीजिएगा। रिंगवुडाइट महासागर ये क्या है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटे छोटे बनेगा क्वेश्चन जरूर। पृथ्वी की मेंटल परत है, पृथ्वी की संरचना ये इंपॉर्टेंट है भाई, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट इसका है। भू संतुलन या समस्थिति पढ़ लीजिएगा मन करें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का, ऐसा क्वेश्चन आए तो आप गलत कर देंगे, सोचने वाली बात है। ठंडा लावा, अरे लावा ठीक है, ठंडा गर्म कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी का उष्मा बजट पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का उष्मा बजट। उसके बाद इधर देखिए क्या है, कल काडल ये क्या है, मतलब क्या है इसका, पढ़ लीजिएगा, समझ में आना चाहिए क्या है ये कल काडल बदला। सुर्खियों में रहे स्थल, भारत के बारे में देखिए, नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नदियाँ तो पूछी तो ही यूपी से घुमा कहीं कहीं से आ ही जाएगा,
कभी कभी छोटी नदी आ जाए, कोई कभी बड़ी नदी आ जाए, कहीं किसी आ ही जाएगा। तो नदियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इधर देखिए अन्य स्थल स्थल इंपॉर्टेंट है मैपिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। इस मतलब ये सब छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे हम IAS बन जाएंगे भाई, ये तो आपकी किस्मत है, फिर तुक्का लग जाए सही हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय जल निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से सूख रही है नदी, कौन सा जल, ऐसा होता है ना झील या नदी, ये सब कोई ऊपर से खूब पूछता है घुमा घुमा करके, तो तैयार रहेगी इसके लिए। भूमध्य सागर पर से घूम करके आ जाएगा, कभी कभी भूमध्य सागर से घूम के आ जाएगा, या अफ्रीका से कुछ रहेगा वहाँ से घूम के आ जाएगा, ऐसे से घूम के आता है, तो पकड़ रखिए इसको। ये क्या है, अन्य भौगोलिक क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में भौगोलिक क्षेत्र इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आपसे मतलब कि छोड़ना नहीं है। सुर्खियों में रहे देश, इनकी बाई मैपिंग कौन सा बॉर्डर किस साथ लगता है, किसका बॉर्डर किस साथ लगता है, तैयार रही इसके लिए। अब कहीं कहीं घूम के आ जाएगा क्वेश्चन। इधर क्या है, इधर है आपदा से प्रभावित क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसे मैपिंग कहाँ से पूछेगा, यही से घूम घूम के आएगा मैपिंग, और मैं कराऊंगा तो मज़ेदार कराऊंगा भाई, अपना जो करा पाएंगे। ऐसा मैं सबको मतलब एकदम सबसे पहले मैं ही कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं भाई। सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र, अब ये संरक्षित क्षेत्र देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मैप से पढ़ रहे हैं तो मैपिंग इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान बैठा रखिए। ये देखिए स्टेट वाइज कुछ दे दिए, स्टेट वाइज पढ़ लीजिएगा अच्छे से, स्टेट वाइज UPSC, अरे ऑल इंडिया एग्जाम है भाई, ऐसा थोड़ा कि केवल दिल्ली के बारे में पूछेगा, तो UPSC पूछेगा, हर जगह पूछेगा, ठीक है। उस पर देखिए सुर्खियों में रही प्रजातियाँ, ये तो फेवरेट है UPSC का, इसमें तो क्वेश्चन आना ही आना है, बस ये जो दिए गए हैं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। कभी कभी मज़ेदार पूछ लेता है छोटे मोटे, है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। पिछली बार जो पूछता है UPSC किसी बारे में, तो वो जो है ना वो ट्रेंड कर रहा था, फेसबुक पर ट्रेंड कर रहा था और उसको उठा कर पूछ लिया था। ये देखिए ये वाला क्या नाम है इसका, कहाँ गया, ये तो गिब्बन है ये गिब्बन के बारे में पढ़ लीजिएगा। गिब्बन भाई देखने में अच्छा लगता है मुझे सर अच्छा लगता है, पढ़ लें, अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है। बाकी ये देखिए कुछ जो है पक्षी वगैरह हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये जो है यूरेसिल उदबिला क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा उदबिला क्वेश्चन 2023 शायद आया था, 2023-24 में ऐसे कुछ आया था, 24 में ही। इसके बाद इधर देखिए, इधर तो तितली वगैरह, कभी कभी ऐसे UPSC पूछता है ये क्या है, नाम दे देगा 3-4 ठो, और क्या नाम क्या है, 2020 से 19 में ऐसे कुछ था, 20 में शायद 20-21 में ऐसे कुछ था, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। नाम पता होना चाहिए, नाम मतलब क्या है, ये पहचान होनी चाहिए ना। उसके बाद CVD सब देख लीजिएगा, तो आप पढ़े ही होंगे, है ना। सेमल वृक्ष वगैरह देख लीजिएगा, वृक्ष वगैरह भी क्वेश्चन पूछा था, नीलकरंजी वगैरह, अश्वगंधा सर हम पता बचपन से हम जानते हैं, अच्छा आप जानते हैं। ये बाओबाब वृक्ष देख लीजिएगा बस। उसके बाद टॉपर देख लीजिएगा आराम से। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। बाकी हम शुरू करेंगे, तो कब शुरू करेंगे, पहले इकोनॉमी और कल्चर पहले ख़त्म करेंगे, फिर शुरू करेंगे लाइन बाय लाइन क्या, इन्वायरमेंट। तब तक शायद आ जाएगा क्या, IR। तब तक जिनको फ्री टाइम हो, ना मन करे, पॉलिटी उठा के पढ़ते रहिए आराम से, पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी आराम से पढ़ करके तैयार रखिए, तब जो ये कल्चर है वो भी तैयार रखिए, रिवीजन करते रहिए। लास्ट में लेके आएंगे खटाखट जो है, जैसे अभी सर शुरू एक वीडियो में हो गया, वैसे ही दो एक वीडियो में सारे PD 365 कवर हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा। अब वही बात है कि हम चाहें तो हम भी शॉर्टकट में ख़त्म कर जल्दी ख़त्म कर दें, कोई मतलब नहीं है। हिंदी मीडियम वैसे भी आलसी होते हैं, ये सोचते हैं कि कोई मंत्र मिल जाता, मार देते भड़ाम से, UPSC आकर के हमको पेपर दे चला जाता तो ऐसा होने वाला कुछ है वो नहीं, है ना। ढंग से पढ़ना पड़ेगा, मन से पढ़ना पड़ेगा, और कुछ रास्ता नहीं है। इंग्लिश मीडियम से मज़ेदार कीजिए क्या, उसमें अच्छे लोग पढ़ा भी रहे, मतलब लोग पढ़ा भी रहे, पढ़ भी रहे ढंग से। हिंदी मीडियम में तो भाई देख ही रहे, क्या हम बोले अपना, ठीक है, जो हम भी कर पा रहे कर रहे हैं, नहीं कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।